ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं तत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 92। आज पता नहीं फिर इतना ही आता है। हाउ टू चेंज दिस कैमरा आई हैव नो आइडिया। ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता स्वयंस्फुरणरूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। नेक्स्ट 93। चक्षुर्दीपावपेक्षेते घटादेर्दर्शने यथा न दीपदर्शने किन्तु चक्षुरेकमपेक्षते। ब्रह्मज्ञान वैलक्षण्यम दर्शयति। ये ब्रह्मज्ञान की जो विलक्षणता है, विशेषता है, वो भारतीय तीर्थ मुनि हमें दर्शा रहे हैं। तो उनकी विशेषता क्या है? तो कहे कि वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है, फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है। वृत्ति व्याप्ति के द्वारा ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षते। ब्रह्म का अज्ञान जो है वो अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति की अपेक्षा है। लेकिन
फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है। क्यों? स्वयं स्फुरणत्वात्। तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं। कल जो हमने देखा वही दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य न आगे देखिए, वाक्य जन्य अहम ब्रह्मास्मि इति आकार। अब देखिए वाक्य के द्वारा आपकी बुद्धि में जो ब्रह्माकार वृत्ति होती है, भले ब्रह्म विषय कोटि में नहीं है, लेकिन वाक्य के द्वारा वो ब्रह्माकार वृत्ति, शब्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे अज्ञान का नाश हो जाता है। अब समझो, फिर स्वयं स्फुरित होने से फल व्याप्ति नहीं है, तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत प्रदर्शेन विशदयति। विशदयति मानी स्पष्टता करते हैं। ये स्पष्ट कर रहे, चक्षुर्दीपौ अपेक्षेते घटादेर दर्शने यथा। यथा जिस प्रकार से घट का दर्शन करना है, तो दो बात है, चक्षु की भी अपेक्षा है और दीप की भी अपेक्षा है। अंधकार आवृत्त घटादीर दर्शने। कल मैंने कहा ना, अगर पूरा अंधेरा ही है तो वो अंधेरे में अगर घट पड़ा हुआ है तो वो घट के दर्शन के लिए चक्षु की भी अपेक्षा है, दीप की भी अपेक्षा है। अब समझो, न दीप दर्शने किंतु चक्षु एक अपेक्षते। लेकिन जब दीप का हमें दर्शन करना है, तो जिस प्रकार से घट के दर्शन के लिए दीप की अपेक्षा है, चक्षु की अपेक्षा है, लेकिन दीप का जो हम दर्शन कर रहे हैं, वो दीप दर्शन के लिए चक्षु एक अपेक्षते। एक चक्षु ही आवश्यक है। चक्षु मानी प्रमाण। दर्शन क्रिया करने के लिए जो प्रमाण है उसे हम चक्षु कहते हैं। तो एक चक्षु की ही अपेक्षा है। आप समझो, उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता, शब्द प्रमाण है। दीप दर्शन के लिए चक्षु प्रमाण है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म दर्शन के लिए वो प्रमाण की अपेक्षा है। आप समझो, तो इसके लिए ब्रह्म का ज्ञान जो नाश करना है उनके लिए है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहता हूं? ब्रह्म के बारे में जो हमारी बुद्धि में अज्ञान है, वो अज्ञान के नाश के लिए ही शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण प्रवृत्ति से ही वाक्येन, इसलिए वाक्येन शब्द है। शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। और इसीलिए जिस प्रकार के दीप के दर्शन के लिए, दीप दर्शन के लिए हमें चक्षु की अपेक्षा है। आप समझ, और इसीलिए एक ही ननु बुद्धि तद्वृत्ति नाम चिदाभास वैशिष्ट स्वभावात्। तो बोले कि नहीं, बुद्धि तद्वृत्ति नाम चिदाभास वैशिष्ट स्वभावात्। कि बोले कि आप कह रहे हो कि फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बुद्धि वृत्ति, अब देखो, तो कि बोले कि धिया वृत्तियां, आगे भी देखे हमने कि बुद्धि वृत्ति से ये हो रहा है, तो बुद्धि वृत्ति के लिए तो फिर क्या होगा? बुद्धि वृत्ति को तो प्रकाशित करना पड़ेगा, और बुद्धि वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए वो चिदाभास जो है, तो वो चिदाभास होने से क्या होगा? चिदाभास जड़ है, तो वो चिदाभास जो है वो ब्रह्म को प्रकाशित कैसे कर सकता है? आप समझ रहे? पुष्पाकार वृत्ति होती है, और वो पुष्पाकार वृत्ति जो है वो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। लेकिन ब्रह्म जो है वो ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, तो वो बुद्धि वृत्ति से कैसे प्रकाशित हो सकती है? क्योंकि ब्रह्म जो बुद्धि जो है वो तो चिदाभास है। बुद्धि वृत्ति जो है वो अंतःकरण में जो बुद्धि वृत्ति हो रही है वो तो चिदाभास है, और चिदाभास जो है वो चिदाभास जो है वो ब्रह्म घटादि की तरह वो ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं चिदाभास है। वो चिदाभास तो स्वयं जड़ है, और जड़ होने से पर प्रकाश है, तो वो ब्रह्म को कैसे प्रकाशित कर सकता है? आप समझो। और इसीलिए ये अगला श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। स्थितोप्यसौ चिदाभासः, स्थितोप्यसौ चिदाभासः, ब्रह्मण्येकी भवेत् परं, ब्रह्मण्येकी भवेत् परं, न तु ब्रह्मण्यतिशयं, न तु ब्रह्मण्यतिशयं, फलं कुर्यात् घटादिवत्, फलं कुर्यात् घटादिवत्।
असौ चिदाभासः स्थितः ब्रह्मणि, अब एकी भवेत परम। तो बोले कि जो चिदाभास जो है, चिदाभासौ अपि ब्रह्मणि, चिदाभास, असौ चिदाभास जो है वो चिदाभास भी ब्रह्म जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उनका ही प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, लेकिन वो जो ब्रह्म है एक ही भवेत ब्रह्मणि एव, क्योंकि वो चिदाभास है। आप देखो, इसलिए मैं आगे कह के गई आपको। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात जो है आपको समझनी पड़ेगी। घटादि जड़ है और चिदाभास भी जड़ है हम कहते हैं, लेकिन चिदाभास की विशेषता है। अब समझो, चिदाभास जो है वो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास है। तो उसको घटादि के साथ हम उनकी समानता नहीं देख सकते हैं। अब समझो क्यों? क्योंकि जिसको हम चिदाभास कहते हैं, या तो हम जिसको हम वृत्ति कहते हैं, अंतःकरण की जो वृत्ति है, आप समझे, तो अंतःकरण की जो वृत्ति है वो वृत्ति का अधिष्ठान तो चैतन्य है ना। चिदाभास हम जिसको कह रहे हैं वो चिदाभास जो है वो चिदाभास का अधिष्ठान तो चैतन्य है। ब्रह्मणि एकी भवेत, अब देखो वृत्ति जो है चैतन्य से उत्पन्न होती है, चैतन्य में रहती है, चैतन्य में ही वो शांत हो जाती है। अब वो चैतन्य में शांत हो जाती है, चैतन्य में रहती है। अब देखो, तो अधिष्ठान भी चैतन्य है और प्रकाशक भी चैतन्य है। आप समझ, और इसलिए क्या होता है, ब्रह्मणि एकी भवेत। तो घटादि का अधिष्ठान भी चैतन्य है, लेकिन वहां चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं है। घटादि में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं है और उनका अधिष्ठान भी चैतन्य है, लेकिन उनका जो प्रतिबिंब वहां नहीं है। लेकिन बुद्धि वृत्ति जो है वो चिदाभास जो वहां पर है, वो चिदाभास जो ब्रह्मणि एकी भवेत, क्योंकि वृत्ति जो है वो स्वयं भी चैतन्य मात्र है। अब समझो, देखो ये संपूर्ण जो रास लीला है, अब पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये रास लीला जो है वो निधिध्यासन है। आपको देखना पड़ेगा कि वृत्ति भी जो है वो चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार से घट जो है मिट वृत्ति के तेव सत्यम, घट है ही नहीं, आपके वाणी में घट है, लेकिन बाहर आप वस्तु देखने जाते हो तो मिट्टी है। उसी प्रकार से जिसको हम वृत्ति कहते हैं, जिसको हम चिदाभास कहते हैं, वो चिदाभास जो है वो तो चैतन्य मात्र है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मणि एकी भवेत, वो तो ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए वो ब्रह्म मात्र होने से उनके हम जो समान है, घटादि समान है ऐसा हम नहीं कहते। वो दोनों का समान हम नहीं बना सकते। अब समझो, आप देखो ये रासलीला भी क्या है। पहले जब हम रासलीला देखते हैं तो हमारी दृष्टि गोपी पर होती है। अंगना अंगना अंतरे माधव, ये स्वामी जी का बहुत प्रिय वाक्य था। अंगना मानी गोपी, एक गोपी है, दूसरी गोपी है, दोनों गोपी के बीच में वो माधव है। माधव मानी स्वप्रकाश चैतन्य, आप समझ। लेकिन एक बार आपकी दृष्टि माधव पर गई, माधव माधव अंतरे अंगना, अब देखो फिर एक बार वो माधव पर आपकी दृष्टि गई तो ये माधव है, ये माधव है, बीच में वो अंगना गोपी है। उसी प्रकार से हमें ये निधिध्यासन करना पड़ता है। आपकी वृत्ति जो है वो वृत्ति पर ही आप दृष्टि करो। ध्यान में जैसे एक विषय पर हम दृष्टि करते हैं, उसी प्रकार से जब हम निधिध्यासन करते हैं तो अपनी वृत्ति को ही हमें देखना है कि वृत्ति उत्पन्न होती है। एक विचार आपके मन में उठा, आप विचार को देखिए, लेकिन विचार उत्पन्न कहाँ से हुआ है? चैतन्य से हुआ है। तो वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके पहले चैतन्य था, वृत्ति उत्पन्न हुई तभी चैतन्य है, वृत्ति शांत हो गई तभी चैतन्य है। लेकिन हमारी दृष्टि वृत्ति पर है, गोपिका पर है।
अब वृत्ति जो आपकी दृष्टि जो वृत्ति पर है, वृत्ति से हटा के उसके चैतन्य पर ले जाए। दो वृत्ति के बीच में चैतन्य है ऐसा हम देखते हैं। अब क्या देखना है, चैतन्य के बीच में वृत्ति है। दो चैतन्य मत बोलना, गड़बड़ मत करो। चैतन्य है, वृत्ति उठती है, शांत हो जाती है, वापस चैतन्य है। तो पहले भी चैतन्य था, अभी भी चैतन्य है, बाद में भी वो चैतन्य तो है ही। तो आपकी दृष्टि वृत्ति जो नाम रूप है, वो नाम रूप वृत्ति से हटा के उनके अधिष्ठान चैतन्य पर आपको लाना पड़ेगा। अब तो उसी को तो निधिध्यासन कहते हैं कि हर एक वृत्ति का जो अधिष्ठान है वो चैतन्य मात्र है, और इसलिए कहते हैं ब्रह्मणि एक ही भवेत। ब्रह्म में ही वो एक ही भवेत है, क्योंकि ब्रह्म उनका अधिष्ठान है और ब्रह्म उनका उपादान कारण भी, वृत्ति का जो उपादान कारण है वो ब्रह्म चैतन्य है। चैतन्य से उठती है वृत्ति और चैतन्य में ही शांत हो जाती है। आप समझे, तो ये उपादान कारण जो है ना बहुत ही महत्व का है। हम निमित्त कारण की चर्चा, पूरी भक्ति जो है वो भक्ति संप्रदाय में वो निमित्त कारण की चर्चा करते रहते। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, अच्छा है, आवश्यक है, लेकिन उपादान कारण पर भी हमें जाना है ना। जितने भी भक्ति संप्रदाय है, जितने भी बाह्य धर्म जो है, धर्म पंथ है, वो निमित्त कारण को देखते रहते हैं। अब लेकिन जो निमित्त कारण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, वो तो परोक्ष है। हम कैसे समझ सकते हैं कि ये सर्वज्ञ है? स्वामी जी इसलिए बहुत मजाक करते थे। सर्वज्ञ को अंग्रेजी में ओमनिशिएंट कहते हैं। तो स्वामी जी कहते थे ओमनिशिएंट की स्पेलिंग भी हम नहीं कर सकते हैं और समझ रहे हैं कि मुझे सर्वज्ञ क्या है पता है। अरे ओमनिशिएंट क्या स्पेलिंग तो करके देखो। तो हमारी दृष्टि निमित्त कारण पर रहती है, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? उपादान कारण पर। वृत्ति जो उठ रही है उनका निमित्त तो ईश्वर है, वो ब्रह्म है, लेकिन उनका अधिष्ठान जो माने उपादान कारण है वो चैतन्य है। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मणि एकी भवेत परम। अब देखो, अंतःकरण वृत्ति जो है वो ब्रह्म में ही लीन हो जाती है, ब्रह्म से, ब्रह्म चैतन्य से ही वो उत्पन्न होती है। और इसीलिए न तु ब्रह्मणि अतिशयम फलम। और इसीलिए ये फल व्याप्ति जिसको हम कहते हैं वो फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसी से वृत्ति उठती है, उसी में वृत्ति रहती है, उसी में वृत्ति शांत हो जाती है। तो एक बार ये अज्ञान रूपी आवरण की निवृत्ति हो गई तो वे चैतन्य जो अधिष्ठान, महाराज श्री इसलिए कहते थे आप अभी जो देख रहे हो तो अपने आप को वृत्ति के प्रकाशक के रूप में देखते हो, वृत्ति के साक्षी रूप में देखते हो। आप समझते हो? इसलिए त्वम पद का जब हम चिंतन करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को हम कहेंगे वो साक्षी चैतन्य तक जाएगा, लेकिन साक्षी जो है वो वृत्ति का साक्षी है, लेकिन वृत्ति का अधिष्ठान भी आप है। आप समझो, तो वो साक्षी जो है, साक्षीपना है, उसी से आपको अधिष्ठान पर जाना पड़ेगा। और इसलिए महाराज श्री कहते थे वृत्ति के प्रकाशक और वृत्ति के अधिष्ठान दोनों एक ही है। जब ये ऐक्य होता है, प्रकाशक और अधिष्ठान का जब तक आपकी बुद्धि में ऐक्य नहीं होगा तब तक ये अपरोक्ष ज्ञान संभव नहीं है। एक ही भवेत, आप समझो, प्रकाशक भी आप ही है और अधिष्ठान भी आप है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म जो है स्वप्रकाश होने के कारण वो फलम न कुर्यात अतिशयम फलम कुर्यात घटादिवत। जिस प्रकार से घटादि में जब फलम होता है, अहम घटम जानामि, अब देखो वो फल वहां नहीं होगा, मैं ब्रह्म को जानता हूं, ऐसा फल व्याप्ति नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि आप स्वयं हो, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप है, और इसलिए फल व्याप्ति वहां नहीं होगी। घटाकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति के बाद मैं घट जानता हूं, तो वो फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, नहीं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो ब्रह्मणि अतिशयम फलम न कुर्याद,
फल व्याप्ति जिसको हम कहते हैं वो हमें आवश्यक है ही नहीं। घटादि जड़ पदार्थ है और इसके लिए उनके लिए अहम जाना भी कहना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम जाना भी नहीं है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। और इसलिए कहते हैं कि ये घटादि में हमें फल व्याप्ति की आवश्यकता रहती है, भले वो चिदाभास है, भले चिदाभास भी जड़ है, मिथ्या है, लेकिन चिदाभास का जो अधिष्ठान चैतन्य है, अगर वहां पर हम दृष्टि करते हैं तो हर एक वृत्ति, देखो इसीलिए केनोपनिषद में क्या कहा, बोध प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध प्रतिवृत्ति में जिसका हम करते हैं, प्रतिवृत्ति में हमें वो चैतन्य पर दृष्टि करनी है, विदितम मतम, हर एक वृत्ति में वो जो ब्रह्म चैतन्य है उनका ज्ञान आपको हो रहा है, प्रतिबोध विदितम मतम, आप समझो। हर एक वृत्ति जो है वो उनका अधिष्ठान तो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और इसीलिए कहते हैं कि फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, आप प्रकाशक भी है, आप अधिष्ठान भी है। आगे अप्रमेयमनादिं चेत्, अप्रमेयमनादिं चेत् अत्र श्रुत्येदमीरितम्, अत्र श्रुत्येदमीरितम्, मनसैवेदमवाप्तव्यम्, मनसैवेदमवाप्तव्यम् इति धीव्याप्ता इति धीव्याप्यता श्रुता, इति धीव्याप्यता श्रुता। अब ठीक है, चलो मान लिया फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार कर लिया। अब दूसरी शंका कर रहा है वो, बोले कि वृत्ति व्याप्ति भी कैसे होगी आपकी, क्यों, अप्रमेयम अनादिम चेत, इति श्रुति इदम ईरितम, श्रुत्या इदम ईरितम, आपकी ही श्रुति के द्वारा इस प्रकार से ये ब्रह्म का वर्णन है, क्या है, अब देखो अप्रमेयमनादिम च, अब देखो तो बोले आप ही तो कह रहे हो कि अप्रमेय है, अगर अप्रमेय ब्रह्म है तो अप्रमेय ब्रह्म की वृत्ति व्याप्ति हो ही नहीं सकती है। अब समझो, अगर वृत्ति व्याप्ति नहीं हो सकती है तो फिर ज्ञान कैसे होगा। अप्रमेयनादिम चेत, तो कहते हैं ठीक है, फिर भी क्या है, मनसा एव इदमाप्तव्यम इति धीव्याप्यता श्रुता। अब देखो हम नहीं कह रहे कि ये वृत्ति व्याप्ति है, श्रुति स्वयं कह रही है मनसा एव इदमाप्तव्यम। भगवान भी क्या कहते हैं, बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम, धीवृत्ति से ही ये ब्रह्म ज्ञान होना है। अब समझो, मनसा एव इदमम, बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद, ये सब जगह पर है, मन से ही करना है, क्योंकि मन तो बड़ा प्रमाण है। शब्द प्रमाण जो है वो शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति कहाँ रहेगी, आपके मन में रहेगी। किसी भी प्रकार का ज्ञान जो है वो ज्ञान आपकी बुद्धि में ही होता है, आप समझो ठीक से ये, फिर वो ब्रह्म ज्ञान हो या अन्य का ज्ञान हो, लेकिन जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है वो ज्ञान तो हमें कहाँ प्राप्त करना है, मन में ही प्राप्त करना। मनसा एव इदमाप्तव्यम, निर्विकल्पम अनंतम च हेतुर्दृष्टान्त वर्जितम अप्रमेयनादिम च यज्ञात्वा मुच्यते बुधः। भले वो मन का भी अधिष्ठान है, लेकिन जो ज्ञान होगा वो तो बुद्धि में होगा। और इसीलिए श्रुति में भी क्या कहा, हम जो श्रुति का विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं वो क्या करे, आत्मानं चेत् विजानीयात्। अगर आत्मा को जान लिया तो जान लिया, वहां कहाँ जान लिया, बुद्धि से जान लिया। मन से ही इदम आप्तव्य, मन से ही आत्मा को प्राप्त करना है, मन से ही आत्मा को जानना है, आप समझे। और इसलिए कहते हैं मनसा एव इदम आप्तव्यम इति धीव्याप्यता श्रुता। वो धी व्याप्ति जो माने कि बुद्धि वृत्ति में जो वृत्ति व्याप्ति जो है वो तो श्रुति स्वयं कह रही है, श्रुति के द्वारा ही, श्रुता, श्रुता माने कि श्रुति के द्वारा ही ये कहा गया है कि वृत्ति व्याप्ति तो करना ही, मनसा इदम आप्तव्यम, ये वृत्ति व्याप्ति है, लेकिन फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है।
अब समझो। और इसीलिए इस प्रकार से हमें समझना है, आत्मानम चेद विजानीयात। तो परोक्ष ज्ञान पहले होता है, फिर वो फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, वृत्ति व्याप्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, फिर वो ब्रह्म मैं हूं। तो इस प्रकार से चिंतन करते हैं, तब ये शब्दाकार वृत्ति जो है, शब्दाकार वृत्ति से ही ये वृत्ति के द्वारा एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर ब्रह्म में अहम बुद्धि होती है। इसलिए क्या कहा, अयमस्मीति पुरुषः, ये ब्रह्म मैं हूं। आप समझो, मैं ब्रह्म को जानता हूं नहीं है, ये ब्रह्म मैं हूं, अयमस्मीति पुरुषः। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि ये जो परोक्ष ज्ञान जो है उसे अयमस्मीति, ये अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति करनी है, लेकिन उनके लिए हमें ये चिंतन करना पड़ेगा। आगे आत्मानं चेद्विजानीयात्, आत्मानं चेद्विजानीयात्, अयमस्मीति वाक्यतः, अयमस्मीति वाक्यतः ब्रह्मात्म व्यक्तिमुल्लिख्य, ब्रह्मात्म व्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधस्सोऽभिधीयते, यो बोधस्सोऽभिधीयते। अब देखो, ब्रह्म वाक्य मानी महावाक्य के द्वारा हमें जो ज्ञान होता है वो परोक्ष नहीं होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है। और इसलिए कहते हैं आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति, ये अयमस्मि शब्द के द्वारा हमें दर्शाया गया है कि ये अपरोक्ष ज्ञान है। आप समझो क्यों, ब्रह्मात्म व्यक्तिमुल्लिख्य, ब्रह्म और आत्मा जो है दोनों एक ही है। ये जो ब्रह्म जो है वो मैं हूं। और इसीलिए ब्रह्मात्म व्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः स अभिधीयते, वो जो बोध है जो अपरोक्ष ज्ञान है उसी का निर्देश, अभिधीयते माने कि उसी का निर्देश जो है ये श्रुति वाक्य के द्वारा किया गया है। अयमस्मि इति पुरुषः जो वाक्य है उसके द्वारा परोक्ष ज्ञान नहीं दर्शाया है, अपरोक्ष ज्ञान की बात की है। आप समझो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म और आत्मा जो है दोनों का जो ऐक्य का ज्ञान है, वो ऐक्य का ज्ञान है, उसको ही अयमस्मि इति पुरुषः करके मैं वो हूं, वो जो पुरुष जानता है। पुरुषः आत्मानं चेद्विजानीय, जो पर व्यक्ति जो व्यक्ति ये ब्रह्म को आत्म स्वरूप जान लेता है। और इसलिए कहते हैं कि उसके वाक्य में जो वहां ज्ञान है वो ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान की बात करते हैं, परोक्ष ज्ञान की ही बात वहां श्रुति द्वारा कही गई है। आगे अस्तु बोधो परोक्षोत्र, अस्तु बोधो परोक्षत्र महावाक्य तथाप्यसौ, महावाक्य तथाप्यसौ न दृढ़ श्रवणादीनां, न दृढ़ श्रवणादीनां आचार्यैः पुनरीऋणताम्, आचार्यैः पुनरीऋणताम्। अब उसके समझ में आ गया। बोले अस्तु, अस्तु माने क्या है, ठीक है चलो स्वीकार कर लिया, क्या बोधः अपरोक्षः अत्र, ये जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान अपरोक्ष है। क्यों, महावाक्य तथा असौ बोधः, ये जो महावाक्य के द्वारा महावाक्य से ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अपरोक्ष है। अस्तु मैंने स्वीकार कर लिया। अब फिर भी न दृढ़ श्रवणादीना आचार्यैः पुनः ईरणात्, फिर भी अपरोक्ष ज्ञान अगर नहीं होता है, आप समझो, तो क्या करना है, श्रवणादीनां न दृढ़, ये अपरोक्ष ज्ञान है उसमें दृढ़ता लानी पड़ेगी। आप समझो, स्वामी जी उसको वो दृढ़ता को क्लैरिटी कहते थे।
दृढ़ ज्ञान जो है वो ज्ञान की दृढ़ता होनी चाहिए। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, उसमें आपकी दृढ़ता होनी चाहिए। न दृढ़, वो दृढ़ता नहीं होती। और इसीलिए आचार्यों के द्वारा क्या कहा गया है, ब्रह्मांड श्रवणादि नाम पुनः ईरणाद, पुनः पुनः। अब सब बार बार शास्त्र श्रवण करते रहना पड़ेगा। जब तक शास्त्र श्रवण से परिपक्वता नहीं आती है, वो परिपाक रूप आपको ये दृढ़ता आएगी। दृढ़ ज्ञान की आवश्यकता है, उसे शास्त्र में ज्ञान निष्ठा कहते हैं। आप समझो, अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। वो निष्ठा के से ही हमें दृढ़ता आएगी। जब तक ये दृढ़ता नहीं होगी तो ज्ञान में आपकी निष्ठा नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना है, आचार्य ही पुनः ईरणात्। देखो, इसलिए मैं वाक्य कहती रहती हूँ, शंकराचार्य जी का वाक्य है, पौन पुण्य ने श्रवणम कुरु। पौन पुण्य ने माने बार बार आप श्रवण करते रहो। शास्त्र श्रवण से शास्त्र श्रवण में कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, ये मैं हर सबको कहती हूँ, आपको 24 घंटे श्रवण नहीं करना है। आपको 1 घंटा 2 घंटा, सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा 2 घंटा श्रवण करना है। बाकी के 22 घंटे आपके पास है, आपको जो करना है आप करते रहो। आप समझो, लोग समझते ही नहीं, मैं तो ध्यान करता हूं, करो। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद भी अपरोक्ष ज्ञान की दृढ़ता के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, कई लोग ऐसे बहुत शास्त्र श्रवण करते हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आया, स्वामी जी मजा नहीं आ रही है, तो फिर वो ध्यान में चले जाएंगे। नहीं, वो जो स्वामी जी ध्यान कराते हैं बहुत अच्छा है। आप समझो, तो अगर देखो, इसके लिए शास्त्र बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। अब देखो, जो कोकोनट होता है ना, नारियल जो कहते हैं, आपको उसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए आपने एक बार उसको लगाया, पत्थर पर तोड़ने के लिए प्रयत्न किया, नहीं टूटा। दूसरी बार किया, नहीं टूटा। तीसरी बार किया, नहीं टूटा। तो क्या करना है, और उपाय करना है? नहीं, समाधान उपाय तो वही है। 2 बार में नहीं हो तो तीसरी बार करो, तीसरी बार में नहीं हो तो चौथी बार करो, 5वीं बार तो वो हो टूट ही जाएगा। उसी प्रकार से शास्त्र श्रवण से ज्ञान नहीं हुआ है तो दूसरा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर मन में कोई प्रतिबंधक है, मन में कोई सात्विकता की जो नहीं है, तो फिर हम भक्ति कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति कर सकते हैं। लेकिन वो जप करे इसलिए शास्त्र श्रवण नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अब समझो, शास्त्र श्रवण का कोई विकल्प नहीं। और इसलिए कहते हैं कि आचार्यों के द्वारा ये शास्त्र श्रवण ही हमें किया गया। बार बार शास्त्र श्रवण आप करते रहो। देखो, इसलिए ये जिस प्रकार से गीता पर शंकराचार्य जी के जो भाष्य है, उसी प्रकार से शंकरानंद हो गए। शंकरानंद हो गए, वो भी शंकराचार्य। तो वो शंकरानंद कहते हैं, देखो हमेशा मैं यही बात करती हूँ, तो वो शंकरानंद बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से विषय वासना है, जन्मों जन्म से अनेक विषय हम ग्रहण करते रहे, अनेक विषय का उपभोग हम करते रहे, तो वो भोग की वासना हमारे मन में पड़ी हुई है, विषय वासना जिसको हम कहते हैं। अब ये जो विषय वासना हमारे मन में पड़ी हुई है, तो विषय वासना की जगह पर अभी उनके स्थान पर हमें क्या करना है, उनके स्थान पर हमें और कुछ नहीं करना। शास्त्र वासना बनाओ, और कुछ नहीं है। आसुप्ते आमृतम कालम नयेत वेदांत चिंतनम। अब देखो, आमृत माने क्या, मृत्यु पर्यंत। आसुप्ते आमृत, आसुप्ते माने क्या, नींद आए तब तक, निद्रा आए तब तक। आमृत माने मृत्यु आए तब तक। कालम नयेत, आप काल व्यतीत करो। किस प्रकार से, वेदांत चिंतनम, शास्त्र चिंतन। दैत्यानाम अवसरम कामादीनाम अपि,
शास्त्र चिंतन इतना हम करते रहते हैं, शास्त्र श्रवण हम इतना करते हैं, जप तप हम इतना करते हैं कि ये राग द्वेष कामादि जो है उनको हमारे मन में आने के लिए कोई अवसर मिलता ही नहीं है। आप समझो, हमारे मन में ही ये होना चाहिए। हमारा मन इतना व्यस्त है इस काम में कि ये कामादि जो है उनको कोई समय अवसर मिलता ही नहीं। दद्याना अवसरम कामादि नाम मनागपि, मन में ये कामादि का कोई अवसर देना ही नहीं है। जप करो, तप करो, शास्त्र श्रवण करो, पूजा करो, पाठ करो, हमारे एक दैनिक जीवन ऐसा बन जाता है कि ये राग द्वेष को कोई अवसर मिलता ही नहीं है। आप समझो, भगवान भी वही कहते हैं, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। आप समझो, ईश्वरमय ईश्वर परायण हम जीवन बना देते। इसलिए स्वामी जी का पुस्तक भी है, ब्रिंगिंग ईश्वर इन वंस लाइफ। हमारा जीवन इतना ईश्वर परायण हो जाए, परमात्मा परायण हमारा जीवन हो जाए कि ये कामादि जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनको कोई स्थान ही नहीं रहता है। देखो ये जो बच्चे होते हैं ना, विद्यालय में जो पढ़ते हैं, अब जिस बच्चे ने मन बना के रखा, जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी ने अपने मन बना के रखा है, मुझे वैद्यकीय ज्ञान चाहिए, मेडिसिन। तो 12वीं कक्षा में जब वो होता है और उनका लक्ष्य है कि मुझे वहां मेडिसिन में एडमिशन लेना है, तो मेडिकल कॉलेज में अगर उनको एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप समझो, तब जब वो ये प्रयत्न कर रहा है तो उनके पास कोई समय है कि वो पिक्चर देखने भी जाए, बर्थडे पार्टी में भी जाए, चाचा के यहाँ विवाह प्रसंग है हम जाएंगे, नहीं। अब देखो, एक बार लक्ष्य बन गया तो ये बाकी का सब छूट जाता है। उसी प्रकार से एक बार ईश्वर को आपके जीवन का लक्ष्य बना दो, ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, वो ईश्वर से ऐक्य का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो बाकी जो सब है वो गौण हो जाएगा। आप हमारे जीवन में कोई लक्ष्य है ही नहीं। किस प्रकार का लक्ष्य से हम जीवन जी रहे? कोई नहीं। धनोपार्जन करना है बस। आजकल जो है वो लक्ष्य एक ही है, धनोपार्जन करो, ऑन कैंपस अपॉइंटमेंट। जिसको दैनिक 5,000 मिल रहा है और जिसको 5 लाख भी मिल रहा है, दोनों का मन तो समान है। आप समझो क्यों? क्योंकि विषय वासना तो दोनों के मन में है, और विषय वासना है तो वो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, वो चंचलता है, विक्षेप है। क्योंकि भोग जो है, भोग आपके मन में विक्षेप उत्पन्न करता है। और इसीलिए न दृढ़, अगर दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान दृढ़ नहीं बनता है तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र श्रवण करते रहो, आपकी बुद्धि में वो शास्त्र श्रवण करते करते शास्त्र वासना ऐसी बन जाती है कि उसके सिवा अन्य किसी का चिंतन होता ही नहीं है। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि पूर्व आचार्य यही कह के गए कि हम पुनः 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 ये शास्त्र श्रवण मन निधि ध्यान करते रहे, अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, बस यही जीवन होना चाहिए, ईश्वर परायण हम जीवन जीते रहे। बार बार भगवान यही कहते। क्यों कहते हैं ये बार बार? क्योंकि उसी के द्वारा ही विषय वासना की निवृत्ति होती है। जब तक विषय वासना की पूर्णतः निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये अपरोक्ष ज्ञान की संभावना नहीं है। क्योंकि हमारे मन में इतना सारा है, ये बाकी रह गया, वो बाकी रह गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मुझे करना था लेकिन मैं नहीं कर सका। अब देखो, स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे लाइफ इज शॉर्ट एंड लीस्ट इज लॉन्ग। हमारे
हमारे जीवन में इतनी बड़ी हमने यादी बना के रखी है, लिस्ट बना के रखा है, छोड़ दो सब, बहुत हो गया, इनफ। अलग बुद्धि होनी चाहिए। ये जगत के प्रत्यय, ये संसार के प्रत्यय, परिवार के प्रत्यय अलग बुद्धि करनी पड़ेगी। बहुत हो गया, नहीं करना है। तो विषय वासना की निवृत्ति के लिए ये शास्त्र वासना हमें बनानी पड़ती है। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। आप देखो, बस चिंतन करता है। दूसरे से बात करते हैं तो कथयंत, दूसरे से जब हम बात कर रहे हैं तो अन्य से हम बात कर रहे हैं तो वो भी चिंतन ईश्वर का होना चाहिए। आज हमारे वेदांत के वर्ग में कौन सा चिंतन हुआ, वो बात करो। वो कहाँ गया, उसका बेटा कहाँ गया, वो पुत्र क्या कर, ये हमारा काम नहीं है। ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, लेकिन हमारी बुद्धि उसी में काम करती है। आप सब मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम, दो लोग बात करें तो भी यही चिंतन होना चाहिए। कथयन्त, अन्य से कुछ कह रहे हैं तो भी वही होना चाहिए। क्यों? तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमें उसमें आनंद आना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, आप देखो, ईश्वर के चिंतन में हमें संतोष होना चाहिए। ईश्वर के चिंतन में ही हम रमण करते रहे, क्योंकि उसी में हमें आनंद आता है। लेकिन विषय वासना इतनी दृढ़ हमारी है कि वो हमें ये ईश्वर चिंतन में आनंद देखने ही नहीं देते हैं। लेकिन जितना हम ज्यादा करते रहेंगे विषय वासना कम हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं अगर ये अपरोक्ष ज्ञान न दृढ़, अगर वो दृढ़ नहीं है तो दृढ़ नहीं है तो फिर क्या करना है, बस वही है, यही करना है, करते रहो, शास्त्र श्रवण करते रहो, उसी से ही अपरोक्ष ज्ञान जो है दृढ़ हो जाएगा। अब सब और कुछ करना आवश्यक नहीं है। तो बोले ठीक है, लेकिन ये दृढ़ता क्यों नहीं है, तो उनका कारण आगे के श्लोक में दर्शाते हैं, हम पढ़ेंगे। बाढ़म संति ह्यदार्ढ्यस्य बाढ़म संति ह्यदार्ढस्य हेतवश्रुत्यनेकता असंभाव्यतमर्थस्य विपरीता च भावना। अब देखो, बाढ़म संति, ठीक है, चलो समझ गए हम, लेकिन क्या है ही क्योंकि अद्राढ़स्य हेतवः, अद्राढ़स्य, अदृढ़ता के अनेक कारण हैं। आप समझना, अपरोक्ष ज्ञान में दृढ़ता नहीं होती है। श्रुत्य अनेकता, अब देखो, श्रुति हमें कहती है उनके अनेक कारण हैं, अनेक कारण है उनके, अनेक हेतु है, और वो जो अनेक कारण है, अब देखो, सॉरी मैंने जो कहा वो गलत था। ये व्यक्ति सोच रही है, आगे जो मैंने कहा ये श्लोकार्थ गलत था, ठीक नहीं है। अब ठीक, ये कह रहा है कि ये जो हमारी अदृढ़ता जो है उनका कारण क्या है, श्रुति अनेकता। ये श्रुति अनेक श्रुति है ना, ये अनेक श्रुति होने के कारण क्या होता है, ये दृढ़ता नहीं आती है। क्यों? क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में पंच महाभूत की चर्चा है, चांदोग्य उपनिषद में 3 महाभूत की चर्चा है। तो बोले कि श्रुति अनेक प्रकार से है, और अनेक श्रुति की अनेकता के कारण क्या होता है, ये जो हमारा अपरोक्ष ज्ञान में दृढ़ता होनी चाहिए वो दृढ़ता नहीं हो रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है, असंभाव्य तुम अर्थस्य, त्वम अर्थ मानी कि आत्मा का जो लक्षण है, स्वरूप है, वो असंभाव्य, वो संभव होता ही नहीं दिखता है हमें, क्योंकि अनेकता है, अनेक प्रकार की श्रुति है, अनेक प्रकार की प्रक्रिया है, अनेक प्रकार से उपदेश कर रहे हैं, और इसलिए हमारी बुद्धि क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये कह रहे, आप समझ,
और इसलिए कहते हैं कि अनेकता, श्रुति की अनेकता के कारण हम असंभाव्यतम अर्थस्य, उतना ही नहीं, मैं देह नहीं हूं, मैं पूर्ण चैतन्य हूं, असंभव, वो हमें संभव नहीं दिखता है। आप समझो क्यों? क्योंकि हमारी देह वासना जो है ना वो भी इतनी दृढ़ है। मैं देह हूं, ये देह वासना या देहात्म बुद्धि जब हम कहते हैं, वो देहात्म बुद्धि भी इतनी दृढ़ हो गई है कि शास्त्र जो कह रहे हैं वो हमें संभव नहीं लग रहा है। अरे मैं देह कैसे नहीं हूं, मैं वकील क्यों नहीं हूं, मैं डॉक्टर क्यों नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं। असंभाव्य तो अधिक, इतना ही नहीं, विपरीता च भावना, विपरीत भावना। आप पूर्ण निर्विकारी चैतन्य है, उससे विपरीत विकारी देह में ही हम अहंता करके बैठे हैं। और इसलिए क्या होता है, देहादि में जो देह वासना या देहात्म बुद्धि है वो इतनी दृढ़ है कि शास्त्र जो कहते हैं कि तू देह नहीं है, वो विपरीत भावना जो निवृत्ति होती नहीं है। अब तुम, और शास्त्र भी अनेक प्रकार के होते हैं, और इसलिए हमारा मन जो है उसी में ही इतना उलझ जाता है कि मूल बात जो है वो हम भूल जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म का जो साक्षात्कार हमें करना है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। देखो, ये सब श्लोक के द्वारा भारतीय तीर्थ मुनि यही, मैंने आगे ही कह दिया था कि यही कहना चाहते हैं कि ये असंभाव्यता माने कि मैं पूर्ण चैतन्य हूं, मैं देह नहीं हूं, या तो मैं सर्वव्यापी हूं, एक देह में नहीं हूं, ये सब हमें असंभव लगता है। मैं कैसे सर्वव्यापी हो सकता हूं? नहीं नहीं, मैं एक देह में हूं, ये विपरीत भावना करके बैठे हैं। अब तो ये विपरीत भावना जो है, रॉन्ग कंक्लूजन, स्वामी जी कहते हैं, हमारे बारे में हमने एक विपरीत, बिल्कुल विरुद्ध भावना करके हम बैठे। तो ये जो विरुद्ध भावना हमारे मन में जो बैठी हुई है, उनकी निवृत्ति होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनेक श्रुति है। तो कहते हैं कि अनेक श्रुति होने पर भी आप समझो, जो करना है वो तो शास्त्र श्रवण ही करना है, अन्य कोई उपाय है नहीं। आप समझ रहे? क्यों? क्योंकि भले श्रुति की अनेकता है, लेकिन उनका उद्देश्य तो वही है कि तत्त्वम असि, आप जगत कारण ब्रह्म है, ब्रह्मात्म ऐक्य, ये श्रुति का प्रयोजन है। तो ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य का ज्ञान है, प्रक्रिया अनेक है, पंचकोश विवेक भी है, अवस्थातय प्रक्रिया भी है, देहत्रय विवेक है, प्रक्रिया भले अनेक होती है, लेकिन जो लक्ष्य है वो तो क्या है? ब्रह्मात्मा ऐक्य। तो शास्त्र की अनेकता से ये लक्ष्य की अनेकता नहीं होती। शास्त्र के द्वारा हमें जो बोध कराना है वो तो अपरोक्ष ज्ञान है, ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान है। और ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान के लिए शास्त्र श्रवण एकमात्र उपाय है। और इसीलिए शास्त्र श्रवण का जो है आवर्तन मानी बार बार हमें उसको करता रहना पड़ता है। अगर वो नहीं करेंगे, क्यों? असंभाव्यत विपरीता च, देखो तीन बात कही ना। पहले तो श्रुति की अनेकता है, हेतवः कहा ना, अनेक हेतु है। क्या हेतु है? तीन हेतु है। एक तो श्रुति की अनेकता है, दूसरी असंभाव्यता मानी ये संभव नहीं लगता है कि मैं सर्वव्यापी हूं, और दूसरा है विपरीत भावना, देह में दृढ़ बुद्धि, देह वासना करके हम बैठे। अब समझो, तो ये तीन कारण जो है, श्रुति की अनेकता, असंभव मानी मैं पूर्ण सर्वव्यापी हूं, ये संभव नहीं दिखता है, और देह वासना जो करके हम बैठे हैं, देहात्म बुद्धि करके हम बैठे हैं, और इसके कारण ये अपरोक्ष ज्ञान या तो ब्रह्मात्मा ऐक्य जो ज्ञान जो है वो हमें अभी क्या लगता है, उनमें दृढ़ता हमें नहीं लगती है। तो ये तीन कारण के कारण ये अपरोक्ष ज्ञान में जो दृढ़ता प्राप्त करनी है, ज्ञान निष्ठा जो हमें प्राप्त करनी है, वो संभव नहीं लग रही है। लेकिन उनके लिए भी उपाय तो शास्त्र श्रवण ही है। आप समझो,
लेकिन ये 3 कारण जो हमें दर्शाए हैं, अभी कल हम देखेंगे कि एक एक कारण को लेके श्रुति की अनेकता अगर आपके अपरोक्ष ज्ञान में दृढ़ता के लिए कारण है, तो उनकी निवृत्ति हम कैसे करते हैं वो कल दर्शाएंगे, वो कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।